आप सभी को नमस्कार। आप सभी को सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है? तो कृपया इंडिकेट करते हैं। यस, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो इस समय हम सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमारे आनंद कुंज की ओर से ये जो योग की आदत लोगों को लगे, योगाभ्यास करने के प्रति लोगों में रुचि बढ़े, इसलिए ये जो 7 डेज योगा हेरिटेज चैलेंज आयोजित किया गया है, उसमें बहुत बढ़िया तरीके से कल से हमने शुरुआत की है। कल हमने 8 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य के नियमों को जाना है। बेहतर स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए कौन से 8 नियम हम अपना सकते हैं ताकि हम बेहतर स्वास्थ्य के साथ जीवन जी पाए। आज हम इसी श्रृंखला में आगे कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी आनंद कुंज की पूरी हेल्थ कम्युनिटी को बहुत बहुत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं हैं। हालांकि योग दिवस हम 21 जून को मनाते हैं, जब हम इस पूरे प्रोग्राम को वहां पर कल्मिनेट करेंगे। लेकिन शुरुआत हमने इन 7 दिनों के रेगुलर योगाभ्यास से की है। और रोज आपको डॉक्टर संदेश बहुत स्टेप बाय स्टेप तरीके से अपने पूरे शरीर के अलग अलग अंगों के लिए किस तरह से फिटनेस बढ़ाने के लिए योगाभ्यास किया जा सकता है, ये सिखा रहे हैं। तो इसमें अपर बॉडी को हम टारगेट कर रहे हैं, लोअर बॉडी को कर रहे हैं, मिडिल बॉडी को, अपने डाइजेशन को, अपने हार्मोनल हेल्थ को, अपने स्ट्रेस को। तो इस तरह का एक बहुत ही सुंदर सीक्वेंस ऑफ योगा मॉड्यूल्स उन्होंने बनाया है, जो आपको एवरीडे वो सिखाते जाएंगे। तो आइए, सबसे पहले हम डॉक्टर संदेश, डॉक्टर प्राची और उनकी पूरी टीम को एक बार हम अभिनंदन करते हैं कि इस एफर्ट को, इस पूरे अभियान को उन्होंने शुरू किया है। तो आइए आज के हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं आपसे किसी विशेष बीमारी के बारे में बात नहीं करने वाला हूं, ना मैं आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल लेक्चर भी देने वाला हूं, क्योंकि पिछले कई वर्षों के मैंने देखा है, हजारों मरीजों के साथ काम करते हुए एक बात, महत्वपूर्ण बात हमने समझी है कि अधिकांश लोग बीमार इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनका शरीर कमजोर है, बल्कि इसलिए वे बीमार होते हैं क्योंकि वे अनजाने में हेल्थ से रिलेटेड कुछ मूलभूत नियमों का उल्लंघन करते हैं। स्वास्थ्य के कुछ नियमित जो गलतियां होती है उनको करते हैं। एक्चुअली सच्चाई हमारी बॉडी की यह है कि हमारा शरीर इतना इंटेलिजेंट है, इतना बुद्धिमान है, उतना शायद हम उसको वैसा नहीं मानते हैं। आपने देखा होगा, कभी हमारे शरीर पर कोई कट हो जाता है, घाव हो जाता है, वो तुरंत भर भर जाता है। कोई हड्डी टूट जाती है तो वापस कुछ ही दिनों में वो जुड़ जाती है। कभी बुखार आता है तो बुखार आकर हमारा शरीर संक्रमण के साथ, उस इंफेक्शन के साथ लड़ता है, फाइट करता है। यानी शरीर हमारा हर पल हमारी रक्षा कर रहा होता है। फिर भी प्रश्न ये उठता है कि जब शरीर इतना बुद्धिमान है, शरीर इतना सेल्फ इंटेलिजेंट है, तो फिर आज इतनी सारी बीमारियां क्यों बढ़ रही है? इतनी सारी, इतने सारे लोग हैं और सभी की लाइफस्टाइल भी इतनी अच्छी है, हमारा सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म भी इतना बढ़िया है, फिर भी लोग क्यों बीमार है? एवरीबडी इज हैविंग सम अदर इशू। तो हमारा अनुभव कहता है कि अधिकांश लोग बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि अपनी रोजमर्रा की कुछ गलतियों की वजह से परेशान है। और ये गलतियां इतनी सामान्य है, इतनी कॉमन हो गई है कि वे गलतियां हमें गलतियां लगती ही नहीं है। इसलिए आज हम आपके साथ 10 ऐसी हेल्थ रिलेटेड गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं। उन्हें आपके साथ शेयर करेंगे जो अधिकांश लोग करते हैं, और साथ ही में उनके सरल यौगिक आयुर्वेदिक करेक्शंस क्या हो सकते हैं, ये भी आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे।
तो मैं चाहता हूं कि आप सुनते समय अपने आप से पूछते रहे कि क्या मैं यह गलती करता हूं। तो वन बाय वन हम इन सभी गलतियों को सामने आपके सामने उजागर करेंगे, लेकिन आपका काम रही रहेगा कि क्या मैं भी यह गलती करता हूं। तो कृपया सभी, अगर पॉसिबल है आपके पास, तो आप एक पेन और पेपर जरूर ले लीजिए, ताकि आप ये नोट्स भी बना पाए। क्योंकि परिवर्तन जो है, ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन में तभी होगा जब हम अवेयरनेस के साथ काम करेंगे। और अवेयरनेस को लाने के लिए कुछ चीजों को डॉक्यूमेंट करके, कुछ चीजों को लिखित में रखना जरूरी होता है, नहीं तो फिर हम लोग भूल जाते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। तो आशा है आप सभी पेन पेपर के साथ तैयार है, अगर नहीं है तो ग्रैब वन एंड गेट रेडी। आइए शुरुआत करते हैं, सबसे पहली गलती के बारे में जानते हैं। सबसे पहली गलती हर एक इंसान जो करता है, वह जो नेचर का बायोलॉजिकल क्लॉक है, इसको हम अक्सर इग्नोर करते हैं। आज बहुत से लोग देर रात तक जागते हैं, सुबह देर से उठते हैं और आंख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल को देखते हैं। सूर्योदय कब हुआ, बाहर का मौसम कैसा है, पक्षी कौन से गीत गा रहे हैं, इसका उन्हें कोई भी पता नहीं होता है। जब लोग हमारे आनंद कुंज में आते हैं तो पहली बार वे नेचर के साथ कनेक्ट होना सीखते हैं। पहली बार वे आकाश में तारों को देख पाते हैं, पहली बार वो पक्षियों की चहचहाट को सुन पाते हैं। तो आज आपको सभी को ये जानना बहुत जरूरी हो गया है कि हमारी आदतें कैसी हो गई है। हमारी आदत में बायोलॉजिकल क्लॉक को हमने इग्नोर कर दिया है। प्रकृति में रहने वाले सभी पशु पक्षी प्राणी जो है, वो नेचर के साथ कनेक्ट होकर जीवन जीते हैं। लेकिन हमारा जीवन जो है वो आज मोबाइल के हिसाब से चलता है। हम मोबाइल के साथ इतने कनेक्ट हो गए हैं कि हर चीज मोबाइल को लेकर ही करते हैं। लेकिन हमारा शरीर मोबाइल के हिसाब से नहीं चलता है, हमारा शरीर प्रकृति के यानी नेचर के साइकिल के अनुसार चलता है। सुबह का समय केवल दिन की शुरुआत नहीं होती है, बल्कि पूरे शरीर के हार्मोन्स को, शरीर के डाइजेशन को, शरीर के मूड को, अपनी एनर्जी को सेट करने का ये समय होता है। जब हम देर से उठते हैं, सूरज की रोशनी को नहीं लेते हैं, दिन की शुरुआत स्क्रीन से करते हैं यानी उस ब्लू लाइट से करते हैं, तो धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करेंगे कि आप फटीग महसूस करते हैं यानी थका थका महसूस करते हैं। आपकी एंजाइटी बढ़ने लगती है, आपका डाइजेशन कमजोर हो जाता है, आपकी हार्मोनल हेल्थ भी इम्बैलेंस होने लगती है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ है, अगर आप दिन भर, कई बार मैंने देखा है आज लोग जो है वो सुबह सुबह थके थके महसूस करते हैं। कई बार लोग शाम होते होते एंग्शियस हो जाते हैं, उनका डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, पेट साफ नहीं हो पाता है। कई सारे यंगस्टर्स आते हैं जिनके हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड हो गए हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी गलती अगर हमारी हो रही है, तो वह है इग्नोरिंग आवर ओन बायोलॉजिकल क्लॉक। योग कहता है कि दिन की शुरुआत कुछ मिनट डीप ब्रीदिंग से होनी चाहिए, कुछ प्रार्थना ध्यान से होनी चाहिए, या अगर ध्यान नहीं भी आता है तो फिर सिर्फ शांत कुछ समय बैठने से भी आपका यह रिदम वापस रिस्टोर हो सकता है। आयुर्वेद हमारा कहता है कि सुबह उठकर अगर आप उषपान करते हैं, यानी सुबह उठकर कुछ आप थोड़ा गर्म गुनगुना पानी पीते हैं, तो भी आपका डाइजेशन सेट होने में मदद होती है। तो इस तरह के कुछ ट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं। आप ब्रश तो करते हैं, लेकिन टंग क्लीन भी कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग जिसको हम कहते हैं, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपके दिन का पहला 1 घंटा आपने जीत लिया, तो शरीर के अगले 23 घंटे जो आप, जिसमें आप मनोशरीर का उपयोग करते हैं, वो पूरा मनोशरीर आपको बहुत अच्छे तरीके से सहयोग देता है। इसलिए फर्स्ट आवर ऑफ आवर डे नीड्स टू बी गिवन टू आवर बॉडी एंड माइंड।
और उसमें आपको अवेयरनेस, सजग रहकर, वर्तमान में रहकर कार्य करना होता है। नेचर के साथ ट्यून होकर काम करना होता है। तो पहली मिस्टेक हमने समझी है, इग्नोरिंग द मॉर्निंग बायोलॉजिकल क्लॉक। तो ये अक्सर हम वेकअप लेट करते हैं, डिले करते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं, सनलाइट हम कई बार स्किप करते हैं, और कई सारी दिक्कतों का सामना हम करते हैं। आइए अब हम दूसरी गलती की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी गलती हम अक्सर करते हैं वह है भूख के बिना खाना। आज लोग भूख से कम और आदत की कारण, भावना के कारण समय देखकर ज्यादा खाना खाते हैं। मेरे पिताजी हमारे आनंद कुंज के संस्थापक, जिन्होंने आनंद कुंज का ये नींव रखी है, वो अक्सर कहते थे कि जिस तरह से पशु पक्षी प्राणी जब भूख लगती है तभी दाना खाते हैं, तभी दाना चुगते हैं, वैसे ही हर इंसान ने भूख के अनुसार ही अन्न का सेवन करना है। हालांकि आज हमारा जीवन समयबद्ध हो गया है, हम सभी एक समय पर ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर का भोजन करते हैं, शाम का डिनर करते हैं। इनकी समय तो डेफिनेटली फिक्स होनी चाहिए, लेकिन भूख के लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा। घड़ी में कितना बजा है इसके लिए आपको खाना नहीं खाना चाहिए, वाकई में भूख है क्या यह देखकर आपको खाना चाहिए। नहीं तो फिर हम लोग दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। यानी किसी ने कुछ ऑफर कर दिया तो मुंह में डाल दिया, या बहुत तनाव आ गया तो खा लिया, बोर हो गए तो कुछ तो खा लिए। तो पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं। लेकिन आयुर्वेद का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है, और वह है अग्नि। हमारी पाचन अग्नि अगर मजबूत नहीं है तो फिर आपका पूरा का पूरा शरीर जो है वो बीमार हो सकता है। और अगर पाचन अग्नि मजबूत है तो फिर साधारण सा भोजन भी आपके लिए अमृत बन जाता है। इसलिए अगर हमारी अग्नि कमजोर है तो बहुत अच्छा पौष्टिक खाना खाते हैं तो वह हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है। इसलिए आयुर्वेद कहता है जब अग्नि कमजोर है तब अमृत भी अगर आप सेवन करते हैं तो भी वह विष बन जाता है। इसलिए केवल क्या खाना है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कब खाना है और कितनी भूख में उसे खाना है, और पिछला भोजन अच्छे से पचा है या नहीं पचा है, यह सब देखना उतना ही महत्वपूर्ण है। सो द सेकेंड मिस्टेक वी ऑफन डू इज ईटिंग विदाउट हंगर। भूक नसताना ही अन्न सेवन करणे ही आपली दुसरी मोठी चूक आपण अक्सर करत असतो। तो ये दूसरी मिस्टेक के बारे में जाना है, और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है जब आप भूख नहीं है फिर भी खाते हैं। तो फिर आपको ज्यादातर ओबेसिटी का सामना करना पड़ता है। बहुत ज्यादा ओबेस जो लोग हैं वो दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। एक दूसरा है एसिडिटी की दिक्कत हो सकती है। एसिडिटी एंड कॉन्स्टिपेशन, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है। और कई बार आज लेटेस्ट रिसर्च बता रही है कि ईटिंग ऑल द टाइम, इससे हमारा जो इंसुलिन का रिलीज है वो बार बार होते रहता है। इससे हमारा जो इंसुलिन रिलीज करने वाली जो सेल्स होती है उनका ओवरलोड बढ़ता है, जिससे डायबिटीज जैसी समस्या भी आ सकती है। तो इसके बारे में आपको सजग होना पड़ता। अब आते हैं तीसरी गलती की तरफ। और तीसरी गलती आज बहुत सारे लोग करते हैं, मैं भी कई बार इस गलती को करता हूं, और वह है बहुत तेजी से खाना खाना। यानी आजकल लोग भोजन नहीं करते हैं, भोजन को निपटना चाहते हैं। यानी हमारी जैसे कामों की कोई लिस्ट होती है तो हम एक एक काम फटाफट पूरा करना होता है, वैसे ही हम भोजन को भी निपटना चाहते हैं। चलो इसको भी मैंने टिक कर दिया। यानी आज हमारी जिंदगी इतनी स्पर्धात्मक और इतनी फास्ट हो गई है, तो आज लोग मोबाइल देखते देखते खाना खाते हैं, या फिर टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, या फिर एक और मीटिंग चल रही है खाना खा रहे हैं। कई बार लोग गाड़ी चलाते हुए भी खाना खाते हैं, और महज 5 मिनट में लोगों का खाना जो है वो पूरा हो जाता है। लेकिन डाइजेशन केवल पेट में नहीं होता है,
डाइजेशन की शुरुआत हमारे मुंह से होती है। तो जितना अधिक आप अन्न को चबाते हैं, उतना कम पेट को मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप अधिक अच्छे तरीके से मुंह में ही अन्न को चबाते हैं, तो फिर आपका डाइजेशन मुंह में ही हो जाता है, और फिर आपकी आंतों में उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से और इफेक्टिव तरीके से हो पाता है। इसलिए आज से ही आप इस आदत को बदल दीजिए। अगर आप 5 से 10 मिनट में खाना निपट रहे हैं, तो इसकी अवधि को आपको 15 से 20 मिनट तक ले जाने की जरूरत है। इसको हम योगिक प्रैक्टिस में माइंडफुल ईटिंग कहते हैं। यानी जब आप शांति से बैठकर एक कृतज्ञता की भाव को रखते हुए हर कौर को, यानी हर जो निवाला है उसको आप अच्छे तरीके से चबा चबा कर खाते हैं, तो भोजन केवल शरीर को नहीं बल्कि आपके मन को भी पोषण देता है। याद रखिए, फास्ट ईटिंग क्रिएट्स स्लो डाइजेशन। इसलिए आपको अगर अपनी अग्नि को प्रज्वलित रखना है, तो दो खानों के बीच में आपको कोई भी अन्न बीच बीच में छोड़ा छोड़ा खाने की कुछ लोगों को आदत होती है, उसको तोड़ना पड़ेगा। और जब आप खाना खा रहे हैं, तब आपको बहुत धीमे धीमे माइंडफुली खाना खाना होगा। नहीं तो पर इसका परिणाम क्या होता है, लोग अक्सर गैसेस होते हैं, ब्लोटिंग महसूस करते हैं, क्योंकि वो खाने के साथ हवा को भी खा लेते हैं, इतना तेजी से खाते हैं। ओवर ईटिंग का सबसे बड़ा कारण अगर है, तो वो है कि फास्ट ईटिंग। और फिर तीसरा है, इसका जो परिणाम होता है वह है एसिडिटी। तो ये सब अगर आप मुक्त होना चाहते हैं इससे, तो फिर इस तीसरी गलती को आपको अवॉइड करना है। अब आते हैं चौथी गलती की तरफ। अक्सर हम चौथी गलती कौन सी करते हैं, वह है तनाव के साथ जीवन जीना। अक्सर हम तनाव लेते हैं। आज अधिकांश लोगों की समस्या केवल वर्कलोड नहीं है, समस्या यह है कि कंटिन्यूअस मेंटल लोड होता है। हमारे जीवन को हमको वर्क तो करना ही चाहिए, लेकिन योग कहता है योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्म को अगर हम कुशलता से कर पाते हैं, तो ही हमारे जीवन में योग उतर रहा है। सुबह उठकर सिर्फ कोई कसरत कर ली, कोई हमने व्यायाम कर लिया, यानी हमारा योग हो गया, ऐसा नहीं है। हम आनंद कुंज में इस तरह का योगाभ्यास आपको सिखाते हैं, जिसमें हम शरीर, प्राण यानी हमारा श्वास और हमारा मन, इन तीनों को कैसे जोड़कर हम योगाभ्यास करें, तो उसी को ही योग कहते हैं। तो जब आप कंटिन्यूअसली मेंटल लोड के साथ काम कर रहे हैं, तो स्ट्रेस बढ़ता है। तो मन हमेशा किसी न किसी चिंता में लगा हुआ होता है। कई बार लोग भविष्य की चिंता में रहते हैं, पैसों की चिंता में लगे रहते हैं, बच्चों की चिंता में रहते हैं, रिश्तों की चिंता में रहते हैं, और कई बार लोग अपने हेल्थ रिपोर्ट्स की चिंता में भी रहते हैं। और जब मन को आराम नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव हमारे शरीर पर होने लगता है, और धीरे धीरे शरीर भी तनाव का मूल्य चुकाने लगता है। और एज अ रिजल्ट क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आज कई सारे लोगों की ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, एंजाइटी शुरू हो जाती है, नींद नहीं आती है, डाइजेशन गड़बड़ा जाता है, एसिडिटी हो जाती है, और कई सारे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स एज अ रिजल्ट हम देखते हैं लोग उससे सफर करते हैं। तो अगर आप भी इस तरह की दिक्कतों से गुजर रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए कि क्या मैं किसी मेंटल डिस्टरबेंस के साथ काम कर रहा हूं। एक डिस्टर्ब माइंड धीरे धीरे शरीर के पूरे ऑर्गन्स को डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए एवरी डे कुछ मिनट आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए, या फिर आपको भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। आगे के सेशंस में डॉक्टर संदेश आपको इन सभी चीजों की स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देने वाले हैं। साथ ही साथ आप योग निद्रा का भी अभ्यास कर सकते हैं। तो ये केवल रिलैक्सेशन की टेक्निक्स नहीं है, ये आपकी नर्वस सिस्टम के लिए मेडिसिन का काम करते हैं। तो इस तरह से अगर आप मेंटल ओवरलोड से जी रहे हैं, वर्कलोड होना अच्छी बात है, क्योंकि आज के युग में हमें हर चीज को कुशलता से करना है। जितना शरीर हमारा एंगेज रहे, मन एंगेज रहे, उतना अच्छा है। लेकिन स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं होना चाहिए। तो लिविंग इन कंटिन्यूअस स्ट्रेस नीड्स टू बी स्टॉप्ड।
और इसका कॉन्सिक्वेंस अक्सर हम देखते हैं कि लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। आइए अब हम जानते हैं अगली महत्वपूर्ण गलती जो अक्सर हम करते हैं, और ये इतनी कॉमन गलतियां हैं कि हमें रियलाइज नहीं होती है कि ये कॉमन गलती है। पांचवी गलती है गलत तरीके से श्वास लेना। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अधिकांश लोग सही तरीके से सांस लेना भूल चुके हैं। हमारी श्वास या तो बहुत तेज रहती है, या तो फिर हमारी श्वास बहुत उथली रहती है, या फिर हमारी श्वास सिर्फ चेस्ट में ही सीमित हो जाती है। जबकि स्वस्थ व्यक्ति की श्वास जो है वो गहरी होनी चाहिए, धीमी होनी चाहिए, और वह सहज होनी चाहिए। किसी बच्चे को, लेटे हुए बच्चे को अगर आप देखते हैं, छोटा बच्चा जो पालने में है, उसकी ब्रीदिंग को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी ब्रीदिंग उसके नाभि से होती है। लेकिन हमारी सभी की ब्रीदिंग जो है वो ऊपर आ गई है, नाभि से हमारा जो ब्रीदिंग है वो ऊपर अटक गया है। हमारा डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग नहीं होता है, हमारा चेस्ट ब्रीदिंग होता है, क्योंकि हम इमोशनल स्ट्रेस से गुजरते हैं। श्वास और हमारा मन, इनका बहुत गहरा संबंध है। और यदि आप केवल अपनी ब्रीदिंग बदल देते हैं तो आप अपनी मन की स्थिति को बदल सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, एंजाइटी जब होती है तब आपकी श्वास बदलती है। लेकिन उतना ही सत्य यह भी है कि यदि आप श्वास को बदलते हैं तो फिर एंजाइटी को भी आप मात कर सकते हैं। एंजाइटी से तुरंत आप बाहर आ सकते हैं। यानी ब्रीदिंग, मन का असर ब्रीदिंग पर होता है। इसलिए ब्रीदिंग को अगर आप रेगुलेट करते हैं तो उसका असर मन और तन दोनों पर हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, ब्रेथ इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ योर नर्वस सिस्टम। ब्रेथ इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ योर एंडोक्राइन सिस्टम। आपके शरीर की हार्मोनल सिस्टम को बैलेंस कर सकता है। तो डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग आपको सीखना चाहिए, स्लो ब्रीदिंग आपको सीखना चाहिए, प्राणायाम सीखना चाहिए। और यह केवल योग की तकनीक नहीं है, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने की पावरफुल चाबियां हैं। तो ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से इन 7 डेज में जरूर सिखाया जाएगा। इसको आप जरूर अप्लाई कीजिए। सो हाउ टू ब्रीथ राइटली, ये आपको सीखना है। इनकरेक्टली हमारा ब्रीदिंग चल रहा है क्या, ये आपको ऑब्जर्व करना है। अब आते हैं हमारी सिक्स्थ गलती की तरफ। सिक्स्थ गलती है शरीर को उससे ज्यादा देर तक बिठाना, यानी जितना वह बैठने के लिए नहीं बना है, यानी सेडेंट्री लाइफस्टाइल। यानी अक्सर आज का इंसान जो है वो 8 आवर्स से भी ज्यादा समय बैठकर काम करता है। आज का मनुष्य, अगर हमारी हिस्ट्री जो है वो अगर हम देखते जाएंगे, तो आज आज का जो पर्टिकुलर समय है, इसमें हर हर एक इंसान जो है वो लंबे समय तक बैठ रहा है। कोई ऑफिस में बैठता है, कोई घर पर बैठता है, कोई गाड़ी में बैठा है, या फिर कोई मोबाइल या टीवी के सामने बैठा है। लेकिन हम बैठे ही हैं। और फिर हम पूछते हैं कि कमर दर्द क्यों हो रहा है, सर्वाइकल में दर्द क्यों हो रहा है, मेरी शुगर क्यों बढ़ रही है, मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है। सच्चाई यह है कि शरीर मूवमेंट्स चाहता है, शरीर एक्शन चाहता है। हमारे शरीर में मोर देन 200 जॉइंट्स है, मोर देन 300 मसल्स है। इसको ये हिलाने के लिए, चलाने के लिए बने हैं, लेकिन हम आराम के तहत हमेशा बैठे रहते हैं। इसलिए हर घंटे में कुछ समय आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट खड़े होकर रहना चाहिए, चलना चाहिए, स्ट्रेच करना चाहिए। मैंने एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ा था, और जब से वो पढ़ा है तब से मैं हर मेरे सेशन में बताने की कोशिश करता हूं। मैंने क्या पढ़ा था कि सिटिंग 8 आवर्स अ डे इज इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग 4 सिगरेट्स पर डे। यानी 4 सिगरेट्स अगर कोई फूकता है तो उससे जो शरीर को दुष्परिणाम होता है, वैसा ही कुछ दुष्परिणाम 8 घंटे लगातार बैठकर काम करने वाले लोगों के शरीर के साथ हो रहा है। जब मैंने ये पढ़ा तब मुझे झटका लगा, और लगा कि ये सब लोगों को बताना चाहिए। इसलिए अगर आपकी जिंदगी आप लगातार बैठकर बिता रहे हैं तो आपको बीच बीच में
एक्टिव लाइफस्टाइल। मेरे पास ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं जिनको हम एडवाइस करते हैं कि लैपटॉप पर आप बैठे हैं या ऑफिस में हैं, तो बीच बीच में हर घंटे 1-2 मिनट के लिए आप खड़े रहकर काम कीजिए। आप अपने डेस्कटॉप पर खड़े रहकर काम, जब आपके पांव खड़े हो जाते हैं तो अब आपका ब्लड सर्कुलेशन लोअर बॉडी में अच्छे तरीके से हो पाता है। तो योर बॉडी इज डिजाइंड फॉर मूवमेंट्स, इट्स नॉट फॉर डिजाइन फॉर फर्नीचर। याद रखिए, ये आपका शरीर फर्नीचर पर बैठने के लिए नहीं बना है, हमारा शरीर मूवमेंट्स के लिए बना है। तो सिक्स्थ हैबिट को हमने देखा, सिटिंग मोर देन द बॉडी दैट वाज डिजाइन फॉर। तो आपका ज्यादा समय तक बैठना ये गलती है। आइए सातवीं गलती की तरफ बढ़ते हैं जो अक्सर हम करते हैं, और वह है अपनी नींद की उपेक्षा करना। यानी जब नींद आ रही है तो उस नींद को हम अच्छे तरीके से कैच नहीं करते। आज मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों की नींद की समस्या है। आज लोग नींद को लग्जरी समझते हैं, लेकिन नींद जो है वो शरीर की बहुत बड़ी नेसेसिटी है। इट्स अ वेरी प्राइमरी रिक्वायरमेंट। जितना भोजन आपके लिए जरूरी है, जितनी श्वास आपके लिए जरूरी है, उतना ही नींद का होना जरूरी है। देर रात तक आज हम देखते हैं कि देर रात तक लोग, खास करके यंगस्टर्स और इवन एल्डरली लोग भी उसी खाने में आ गए हैं आज, कि देर रात तक लोग स्क्रीन पर लगे हुए होते हैं। इरेगुलर स्लीप की टाइमिंग्स है, कभी आज हम 9 बजे सो रहे हैं, कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं। तो ये इरेगुलर स्लीप की टाइमिंग्स है, इनसफिशिएंट स्लीप है। ये सब हमारी हार्मोन्स को, हमारी इम्यूनिटी को, हमारे मूड को, हमारे मेटाबॉलिज्म को गहराई से प्रभाव करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। तो कई लोग वेट लॉस की कोशिश करते हैं लेकिन पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं। कई लोग इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, उसको बढ़ाने के लिए तरह तरह के हर टैबलेट्स खाते हैं, तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, और लेकिन रात में 2 बजे सोते हैं। तो ये क्या है? विरोधाभास है। दिस इज समथिंग विच वी आर मिसिंग। तो योगा हमें इवनिंग मेडिटेशन और भ्रामरी करना सिखाता है। तो अगर आप रात में गहरी और अच्छी नींद चाहते हैं तो आपको शाम से ही अपनी नींद की तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो लास्ट सेशन जब हुआ था, डॉक्टर संदेश जी ने आपको बताया था कि कैसे पूरा डार्कनेस करके आपको सोना चाहिए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपकी मेलेटोनिन को रिलीज करने के लिए आपकी ब्रेन को एक्टिवेट करता है। ये जो लाइट्स लगी हुई है लगातार, वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है। सो हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर स्लीप? रात शाम को आप कुछ मेडिटेशन कीजिए, अपने डे को स्लो डाउन कीजिए, अपनी सोशल चीजों से आप थोड़ा सा विड्रॉ कीजिए, और रात में अगर आप भ्रामरी करते हैं तो बहुत अच्छी नींद आ सकती है। आयुर्वेद हमें अर्ली डिनर और रेगुलर स्लीप टाइमिंग की शिक्षा देता है। सो आयुर्वेदा सेज अर्ली डिनर करना चाहिए और रेगुलर स्लीप की टाइमिंग्स को आपको फिक्स करना है। तो अच्छी नींद शरीर का सबसे सस्ता और सबसे प्रभावशाली उपचार है। मेरा हमेशा यह मानना रहता है कि नींद से कोई दूसरी दवाई नहीं हो सकती है। देखिए, किसी का हाथ भी काट दिया है, किसी का बहुत बड़ा ऑपरेशन भी हो गया है, वह इंसान उस नींद की स्थिति में उस चीज को पूरी तरह से भूल जाता है। और नींद एक ऐसी चीज होती है जिसमें इसका हीलिंग होता है। So ignoring sleep is the major mistake that we do, और इसको आपको अवॉइड करना है। तो नींद का टाइमिंग आपका फिक्स होना चाहिए। आइए अगली गलती की तरफ बढ़ते हैं, और अगली गलती है आठवीं, जो है गोइंग अवे फ्रॉम नेचर, कुदरत से दूर हो जाना। आज का जीवन, जो मनुष्य का जीवन है, वो इतना आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में इंसान जीता है कि हमारा लाइफ जो है वो पूरा आर्टिफिशियल हो गया है। यानी हमारी लाइट्स, अगर मैं दिन में बैठा भी हूं घर में तो भी लाइट्स जल रही है, तो लगातार हमारे आजू बाजू में आर्टिफिशियल लाइट है। आर्टिफिशियल टेम्परेचर में हम जी रहे हैं, यानी हमारे वातावरण का तापमान भी लगातार आर्टिफिशियल है।
लोग एसी में रहते हैं, आर्टिफिशियली क्रिएटेड एनवायरनमेंट में हम रहते हैं। अगेन आर्टिफिशियल साउंड्स, हमारे आसपास में कुछ न कुछ आर्टिफिशियल आवाज चल ही रही है, नेचर की आवाज को हम भूल गए हैं। एंड देन आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल। लेकिन शरीर अभी भी प्राकृतिक नियमों से ही चलता है। इन आर्टिफिशियल चीजें तो हमने अपने कंफर्ट के लिए बनाई हैं, लेकिन कंफर्ट ज्यादा अगर आप शरीर को देते हैं तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, आपका शरीर और कमजोर होता है। मेरे पिताजी अक्सर एक एग्जाम्पल बताते थे, मैं अक्सर बताता हूं उसको हर सेशन में। वो होता है कि इम्यूनिटी किसके पास अच्छी होती है। एक इंसान जो आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर में बैठा है, एसी में बैठा है, एक बहुत पॉलिश्ड ऑफिस में बैठा है, उसकी इम्यूनिटी ज्यादा होगी या किसान की इम्यूनिटी ज्यादा होगी? तो जो जितना नेचर के नजदीक है उसकी इम्यूनिटी ज्यादा होती है। तो हमारा नर्वस सिस्टम जंगलों में, नदियों में, सूर्य प्रकाश और खुली हवा के साथ विकसित हुआ है। इंसान का इवोल्यूशन जो हुआ है वो नेचर में रहकर हुआ है। इसलिए प्रकृति हमारे लिए लग्जरी नहीं है, प्रकृति हमारे लिए नेसेसिटी है। नेचर इज आवर बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट। तो आपको नेचर में जाना, नेचर के साथ ट्यून होना कोई छंद या कोई हॉबी की तरह मत सोचिए। दैट इज द नेसेसिटी ऑफ मॉडर्न डे ह्यूमन बींग्स। तो बायोलॉजिकल वो हमारी नेसेसिटी है। तो प्रतिदिन कुछ समय सूरज की रोशनी में आप बिताइए, थोड़ा पेड़ों के बीच में जाइए, आप नेचर में जाइए। आप आनंद कुंज में आते हैं, उन पहाड़ियों को देखते हैं, नेचर को देखते हैं, तो आपका जीवन ही बदल जाता है। कुछ समय आप घास पर नंगे पैर चलिए, आकाश को देखिए, आप महसूस करेंगे कि आपका ना सिर्फ मन जो है वो अपने आप शांत होगा, बल्कि आपका तन जो है वो अपने आप बैलेंस में आना शुरू हो जाएगा। सो लिविंग अवे फ्रॉम नेचर इज द बिगेस्ट मिस्टेक। आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर में रहना एक बिगेस्ट मिस्टेक है जिसको हम सभी को सुधारना चाहिए। अब आते हैं नौवीं गलती की तरफ। नौवीं गलती है अपनी भावनाओं को दबाना। ऑफन वी सप्रेस आवर इमोशंस। आज लोगों को सिखाया जाता है कि आपको मजबूत बनना है, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, पुरुष को रोना नहीं होता है, सब बकवास है। दिस इज रॉन्ग वे ऑफ नर्चरिंग। एंड एक साइकोफिजियोलॉजिस्ट के नाते मेरा हमेशा कहना होता है कि हमें अपनी इमोशंस को सहजता से एक्सप्रेस करना चाहिए। अगर इमोशंस को हम सप्रेस करते हैं तो हमारे अंदर बीमारियां पैदा होती है। लेकिन कई बार लोग अपनी इमोशंस को गलत तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, तो आप तो ठीक रहते हैं लेकिन सामने वाला बीमार हो जाता है। तो आपको इमोशंस को एक्सप्रेस करने का सही तरीका भी सीखना होता है। तो आज हमें सिखाया गया है कि हमें रोना नहीं चाहिए, अपनी इमोशंस को मत दिखाओ, एक्सप्रेस मत करो। लेकिन दबाई हुई भावनाएं समाप्त नहीं होती है, वो भीतर जमा होती जाती है, स्टोर होती जाती है, और कभी ना कभी शरीर उनके लिए एक भाषा बन जाता है, और फिर वह किसी न किसी बीमारी के रूप में आपके शरीर पर वो मैनिफेस्ट होता है। मैं आनंद कुंज में वर्षों से एक बात देख रहा हूं कि द बॉडी ऑफन एक्सप्रेसेस व्हाट द माइंड सप्रेसेस। यानी आपका माइंड जो सप्रेस करता है वही हमारी बॉडी पर एक्सप्रेस होता है। ये मैंने अक्सर देखा है आनंद कुंज में आने वाले कई सारे पेशेंट्स के साथ। इसलिए आनंद कुंज का जो हमने रूटीन बनाया है उसमें सुबह योगा तो होता ही है, शाम को हम ध्यान भी करते हैं, दोपहर में कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स करते हैं, और शाम के समय में हमारे पास भजन चैंटिंग का सेशन भी होता है। तो इसलिए ध्यान है, भजन है, चैंटिंग ऑफ सर्टन श्लोकास है, कोई स्तुति है, और फिर सेल्फ अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, ये सभी हमारी इमोशनल अभिव्यक्ति के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। तो हीलिंग केवल शरीर की नहीं होनी चाहिए, हीलिंग हमारी मन की भी होनी चाहिए, इसका आपको ख्याल रखना है। तो सप्रेसिंग इमोशंस इज द मेजर
problem, not only for our psychological problems, but most of the psychosomatic illnesses that we encounter these days. आइए अब हम आज की अंतिम गलती की तरफ बढ़ते हैं। हमारा समय भी हो चुका है। तो अंतिम गलती, ये सबसे महत्वपूर्ण गलती है। स्वास्थ्य को बाहर हमें नहीं ढूंढना है, जबकि उसका स्रोत जो है वो भीतर है। तो अक्सर हम लोग सोचते हैं कि मैं कुछ तो बाहर करूं तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। आज अधिकांश लोग किसी नई मेडिसिन, कोई नई थेरेपी, कोई नया सप्लीमेंट या कोई नया ट्रीटमेंट हमेशा खोजते रहते हैं। मुझे ये तकलीफ है, मैंने ये करके देखा, मैं और कौन सा मेडिसिन खाऊं, मैं और कौन सी थेरेपी करूं, मैं और कौन सा सप्लीमेंट खाऊं, मैं और कौन सा एक्सरसाइज करूं। लोग मुझे इतने सारे सवाल पूछते रहते हैं। लोगों की यही चेष्टा होती है कि कुछ तो मुझे नया बताओ। लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि शरीर के भीतर ही एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग इंटेलिजेंस पहले से ही मौजूद है और हमेशा के लिए मौजूद है। ये हम नहीं जानते हैं। एंड दिस इज द प्राइमरी फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल हीलिंग। और हमारे शरीर में अगर कोई घाव होता है तो वो कौन भरता है? हमारे शरीर में अगर हड्डी टूटती है तो उसे कौन जोड़ता है? हमारे शरीर में कोई इंफेक्शन होता है तो उसके साथ कौन लड़ता है? कौन लड़ता है, आपकी दवाइयां या आपका शरीर? कौन लड़ता है बताइए? आपका शरीर लड़ता है। दवाइयां, ये उपचार, ये सभी सिर्फ सपोर्ट करते हैं, सहायता देते हैं। इसलिए हीलिंग जो है वो अल्टीमेटली अंततः शरीर ही करता है। इसे आपको याद रखना है। और अपनी शरीर की हीलिंग पावर को आपको पहले रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उसको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उस पर बिलीफ और फेथ क्रिएट करना पड़ेगा। और जब एक बार आप अपनी हीलिंग पावर पर फेथ जनरेट करते हैं तो फिर हम देखते हैं आनंद कुंज में कई सारे हर प्रकार के मरीज यहां पर आते हैं। सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर तक के मरीज आते हैं। और कैंसर तक के मरीज इतना बेहतरीन रिजल्ट इसलिए प्राप्त करते हैं कि वी टीच देम हाउ टू हील योर सेल्फ यूजिंग योर ओन सेल्फ हीलिंग पोटेंशियल। हर इंसान के अंदर ये सेल्फ हीलिंग पोटेंशियल होता है। उसे टैप करने का, उसको जागृत करने का तरीका आज हम भूल गए हैं। आयुर्वेद कहता है स्वास्थ्य तब प्रकट होता है जब शरीर अपनी प्राकृतिक संतुलन की अवस्था में लौटता है। तो नेचुरोपैथी ऑलवेज सेज वी नीड टू कीप आवरसेल्व्स इन दैट स्टेट ऑफ होमियोस्टेसिस। तो हम सभी को इन गलतियों को देखना चाहिए, इन्हें स्टेप बाय स्टेप दुरुस्त करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारे आज तक के अनुभव में हजारों मरीजों के साथ काम करने के बाद मैंने एक बात बहुत स्पष्ट रूप से देखी है। बीमारियां अलग अलग दिखती जरूर है, लेकिन उनकी जड़ें जो है वो अक्सर एक समान ही होती है। और हर बीमारी, कोई भी बीमारी आप उठा लो, उसमें गलती क्या होती है? गलत भोजन है, गलत दिनचर्या है, गलत श्वास है, गलत सोच है, और प्रकृति से दूरी हम बनाकर जीते हैं, आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल। यही कारण है कि योग, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद केवल उपचार पद्धतियां नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का विज्ञान है। और यही हम स्टेप बाय स्टेप आनंद कुंज के अलग अलग प्रोग्राम्स में हम आपको सिखाते हैं। हम सिखाते हैं कि शरीर के साथ आपको संघर्ष नहीं करना है, बल्कि आपको कुदरत के साथ तालमेल बिठाते हुए, जिसे हम सामंजस्य कहते हैं या जिसे हम अलाइनमेंट कहते हैं, कुदरत के साथ आपको अलाइनमेंट में आकर आपको जीवन जीना होता है। तो आपको इन सभी चीजों को, आपने रॉन्ग फूड को, रॉन्ग रूटीन को, रॉन्ग ब्रीदिंग को, रॉन्ग थिंकिंग को एंड रॉन्ग रिलेशन विथ नेचर को दुरुस्त करना होगा, ठीक करना होगा। इस इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर ये जो हमने 7 दिनों का सीरीज ऑफ सेशंस बनाए हैं, इसका आप जरूर लाभ लीजिए। और इस अवसर पर आपसे कोई
कठिन संकल्प लेने के लिए हम नहीं बता रहे हैं, आपको सिर्फ ये 5 डेली कमिटमेंट्स करने के लिए बता रहे हैं। तो आज मैं आपको 5 सरल संकल्प लेने के लिए निमंत्रित कर रहा हूं। पहला है, रोज आप सुबह थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश कीजिए, यानी नेचर के साथ ट्यून होकर जल्दी उठना शुरू कीजिए। आप सभी अभी यहां पर रोज उठ रहे हैं, योगा के साथ जुड़ रहे हैं। दूसरा इन्विटेशन है, ब्रीथ कॉन्शियसली। दिन भर में बीच बीच में सचेत होकर श्वास लेना शुरू करिए। तो आप ये संकल्प लीजिए कि रोज सुबह मैं जल्दी उठूंगा, बीच बीच में मैं कॉन्शियस ब्रीदिंग करूंगा। और फिर तीसरा है, मैं माइंडफुल होकर खाना खाऊंगा। चौथा है, प्रतिदिन मैं कुछ समय चलूंगा, अपने आप को एक्टिव रखूंगा। और पांचवा संकल्प आप ले सकते हैं कि प्रतिदिन मैं कुछ मिनट मौन में बैठूंगा, शांति से मैं बैठूंगा। ये 5 अगर आप संकल्प करते हैं तो आपका स्वास्थ्य अपने आप चंगा होना शुरू होता है। यदि आप इन 5 आदतों को ईमानदारी से 1 वर्ष तक निभा लेते हैं तो आपका स्वास्थ्य आज से बिल्कुल अलग हो सकता है। तो क्या आप सभी ये 5 हैबिट्स लेने के लिए तैयार हैं? अगर है तो कृपया मुझे चैट बॉक्स में लिखते हैं, यस वी आर रेडी टू अप्लाई दिस सजेशंस। यस, बहुत बढ़िया। यस, बहुत बढ़िया। यस, धन्यवाद। If you practice these 5 habits sincerely, your health can change dramatically over next few years. तो आप देखेंगे कि इसका असर बहुत अच्छा होगा। तो अंत में आनंद कुंज का एक बेसिक सिद्धांत हम हमेशा कहते हैं, और इसी नींव पर आनंद कुंज की सभी थेराप्यूटिक हमारी जो अलग अलग प्रोग्राम्स है वो डिजाइन किए गए हैं। ऑलवेज रिमेंबर, और वो एक हमारी आनंद कुंज की गाइडिंग फिलॉसफी है। फिलॉसफी क्या है कि बीमारी आपका दुश्मन नहीं है। बीमारी आपके शरीर में, अगर कोई भी बीमारी का आपको लक्षण दिखाई देता है, वह कोई दुश्मन नहीं है। अक्सर वह आपकी बॉडी का, आपकी प्रकृति का एक रिफ्लेक्शन है, एक संदेश है। यानी आपकी बॉडी आपको कुछ संकेत देती है, संदेश देती है। तो उस संदेश को आपको सुनना है। डॉक्टर संदेश का नाम इसलिए संदेश रखा गया कि ही इज द मैसेंजर ऑफ नेचर। ओके, तो आपको कारणों को समझना चाहिए, कारणों को सुधारना चाहिए, और फिर शरीर की उस अद्भुत स्व चिकित्सा की शक्ति जो है, सेल्फ हीलिंग की जो शक्ति है, उसको आपको काम करने का मौका देना है। तो जब आप जन्म से पैदा हुए हैं तब से ये हमारे अंदर शक्ति कार्य करती है, तो इस शक्ति का आपको उपयोग करना होता है। तो डिसीज इज नॉट मियर एनी एनिमी, इट इज एन ऑफन मैसेज ऑफ फ्रॉम द नेचर। इसको हमें समझना चाहिए और इसका हमें अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए। तो आइए, इसी के साथ आप सभी को इस आने वाले 7 दिनों में रेगुलरली जुड़ने की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप इसी तरह जुड़े रहिए और इन सेशंस का पूरा पूरा लाभ लीजिए। यहां पे रुकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह से आपने योग भी किया है, इन अलग अलग 10 गलतियों को भी जाना है, और 5 महत्वपूर्ण आपने संकल्प भी लिए हैं। तो आगे कल और एक नए सेशन के साथ, नए गेस्ट के साथ हम बात करेंगे और उनसे गाइडेंस प्राप्त करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।